After balancing of redox reaction, after balancing of redox reaction, we will study redox reaction and electrode potential. See the equation which is given here. That is, the equation is written in section 6.11 that displacement reaction can be looked upon as a redox reaction. Consider the following displacement reaction. देखो कॉपर है, जिंक है, zinc is in solid form and copper is in 2 plus oxidation state. It gives Zn2 plus Cu. So here you may observe that and you are knowing when it is an elemental form, जैसे फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो जिंक का भी 0 है, लेकिन रिएक्टेंट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इट इज़ +2 बिकॉज चार्जेस इज देयर. सो वॉट एवर चार्जेस आर देयर दैट इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. सो 0 से +2 हो रहा है, मीन्स वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और कॉपर 2 प्लस से 0 हो रहा है, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So in this equation, reaction can be brought about two ways. The simpler method to observe this reaction is to take copper sulfate solution in a container and dip zinc rod in it. The redox reaction takes place in that container. Zinc gets oxidized to zinc 2 plus and copper ions get reduced to metallic copper. A direct transfer of electron from zinc atom to cupric ion takes place in this case. देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो कॉपर से निकल के यहाँ पे जा रहे. सो दिस इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन होके जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक +2 आयन में और कॉपर टू आयन रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल फॉर्म में. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक एटम टू कॉपर 2 plus ions can be demonstrated by carrying out two half cell reactions in two separate container as shown in figure 6.1. देखो ये जो फिगर है डायग्राम है यहाँ पे. इन दिस वी हैव टू सेपरेट container or beaker in which one is having copper sulfate solution or copper salt solution. In another container zinc salt solution is there. जिसमें जिंक सॉल्ट है उसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, जिसमें कॉपर सॉल्ट है उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है, मतलब जो सोल्यूशन है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड है. ओके तो दोनों में डिप किया है एंड दे हैव कनेक्टेड विथ हैव अटैच विथ वोल्ट मीटर कि वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा आपको कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे तो दे विल शो द डिफ्लेक्शन. एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स दीज टू सेल्स या फिर बीकर जो है इनको कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से. सो दे आर कनेक्टेड विथ सॉल्ट ब्रिज. सो देखो जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसे एनोड कहते हैं, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है. और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है. सो हाफ सेल रिएक्शंस आर आल्सो रिटन ओवर हियर. जिंक प्लस जिंक इन सॉलिड फॉर्म is get oxidized to zinc 2 plus ion and they will give 2 electrons given out, and Cu2 plus will accept that 2 electrons which is given by zinc and it will form copper as a metallic form. Okay, so these two half cell reactions are there and this is called as Daniell cell. Now we will study the details about Daniell cell. The setup in figure 6.1 is that of Daniell cell. The zinc and copper plates are connected by an electric wire through a switch and voltmeter. The solution in two container are connected by salt bridge. तो ये दोनों जो है वो salt bridge से connect हुए हैं. And the speciality of salt bridge is they will connect the two solutions just by transfer of ions. कि उसमें से आयन फ्लो हो जाएंगे, सोल्यूशन फ्लो नहीं होगा. सो आयन विल फ्लो एंड दे विल अलाउ टू मेक द सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव. मतलब दोनों में कनेक्टिविटी हो इसीलिए सॉल्ट ब्रिज को अटैच किया जाता है सो दैट वहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो जाए.
and it is made up of, or how it looks. The solution of two containers are connected by a salt bridge. It is a U-shaped glass tube containing a gel of KCl और अमोनियम नाइट्रेट in agar-agar solution. ये ऐसे जेली के जैसे सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम उल्टा रखते हैं. इट इज़ ए इन्वर्टेड यू ट्यूब. उल्टा रखते हैं हम यू ट्यूब को, लेकिन फिर भी वो गिरते नहीं है सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज़ अ जेल में बनाया जाता है इसे. सो व्हेन स्विच इज़ ऑन, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कंप्लीट एज ए इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर. जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा? वोल्ट मीटर चालू है, इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा. द सर्किट हैज़ टू पार्ट्स. वन इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल वायर विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अनदर is in the form of two solutions joining by salt bridge. In the solution part, in the circuit the electric current is carried by moment of ions. तो हम यहाँ पे कैसे करंट कैरी हो रहा है? By the moment of ions through salt bridge. When a circuit is complete, the zinc atoms on zinc plate spontaneously loses electron. जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तभी क्या होता है, जिंक जो एटम्स है जिंक प्लेट के ऊपर, वो स्पॉन्टेनियसली दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन दे आर पिक्ड अप इन द एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द जिंक प्लेट टू कॉपर प्लेट. देखो जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे. सो Cu2+ आयंस इन द सेकेंड कंटेनर रिसीव दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कॉपर प्लेट एंड आर रिड्यूस टू कॉपर एटम्स. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड हुए हैं जिंक प्लेट जिंक इलेक्ट्रोड से, वो कॉपर के सॉल्यूशन ने एक्सेप्ट किया और वो रिड्यूस हो गया कॉपर पे. सो Cu2+ इन द सेकेंड कंटेनर रिसीव दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कॉपर प्लेट एंड that is a negative electrode, and copper plate will act as a cathode, that is positive electrode. Thus, when two half cell reactions, namely oxidation and reduction, allowed to take place in separate container and provision is made for completing the electrical circuit, electron transfer takes place through the circuit. देखो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल से, तो इससे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है. सो दिस रिजल्ट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एज इंडिकेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर. तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ है, कैसे पता चलेगा हमें? तो वो जो वोल्ट मीटर है डायग्राम में दिखाया गया है उसमें डिफ्लेक्शंस दिखते हैं. दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉल्ड एज डैनियल सेल, in which electricity is generated by redox reaction. तो ये redox reaction की वजह से उसमें electricity generate होती है. In an electrochemical cell, electrons flow in a external circuit from anode to cathode. Anode से cathode तक electrons जाते हैं. Well, the conventional current flows from cathode to anode. लेकिन करंट कैसे फ्लो होता है? कैथोड से एनोड तक. एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेड टू बी एस्टैब्लिश एट द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है. सी इन द सेल व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. और करंट कैसे फ्लो होता है? कैथोड टू एनोड. सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज सेड टू बी एस्टैब्लिश. पोटेंशियल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो भी डिफरेंस आता है वोल्टामीटर में, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल depends upon the nature of the metal and ions, concentration of ions and temperature. तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? concentration of ions, temperature इसके ऊपर. The reaction associated with an electrode is called electrode reaction. The two chemical species are linked by transfer of electrons from redox couple.
तो ये जो अक्कर होता है, सो इट अक्कर्स इन रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑल्सो देयर. When concentration of each species taking part in the electrode reaction is unity and the temperature is 298 Kelvin, observed electrode potential is called standard electrode potential. देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन है स्पीसीज़ का, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करके, तो उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्यों स्टैंडर्ड है? बिकॉज दे विल हैव द टेम्परेचर एट 298 केल्विन. प्रेशर इज़ ऑल्सो यूनिटी, मतलब एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है. सो in that situation whatever electrode potential is there, that is called as standard electrode potential. By convention, the standard electrode potential of hydrogen electrode is 0.0. So standard hydrogen electrode is used as a reference electrode for determination of E0 values of various redox couples. देखो, अभी हमें हाइड्रोजन का तो पता चला, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो वो 0 है. सो हम दूसरे स्पीसीज़ का निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो इसीलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया है. सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जिसकी E0 वैल्यू जो है वो 0 है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ E0 वैल्यू, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसिडर फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन रिएक्शन. देयरफॉर वैल्यू एंड साइन of standard electrode potential is a measure of the tendency of active species in the electrode reaction to remain in the oxidized or reduced form. A negative E0 means redox couple is stronger reducing. देखो, जो साइन है वो बताते हैं. अगर साइन कैसे है, साइन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एक्टिव स्पीसीज है कि नहीं है वो बताते हैं. अगर नेगेटिव E0 है, दैट मीन्स द रेडॉक्स कपल इज टू स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल. हाइड्रोजन से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ये टेबल में बताए गए हैं. दिस शोज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस ऑफ सम रिडॉक्स कपल्स. देखो, large negative E0 value means that redox couple is stronger reducing agent. On the other hand, more positive value of E0 means the redox couple is stronger oxidizing agent, and from this we can see that alkali metals have high negative E0 values. That means they are stronger reducing agent. तो alkali मतलब group 1 के stronger है. और alkali metals they have greater tendency to give in away electron and form a cation. तो cation जल्दी से बनाते हो. On the other hand, fluorine has a highly positive E0 value, so it is a great tendency to gain electrons. तो ज़्यादा क्या करते हैं, it will try to accept the electrons, so they are strong oxidizing agent. तो सम लिस्ट उन्होंने दिया है. Fe2 जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैल्यू है 2.87. इट इज़ ए E0 वैल्यू. रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लस N इट इज़ रिड्यूसिंग. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल गिव टू वाटर मॉलिक्यूल. इसकी वैल्यू है 1.78. सो इन दिस वे द वैल्यूज आर गिवन फॉर MnO4, Cl2, chromate, oxygen, Br2 and 2Hg that is mercury, Fe3+, iodine 2H+, zinc 2+, aluminium 3+, magnesium 2+, sodium plus, calcium 2+ और पोटेशियम 2+, लिथियम प्लस. तो लिथियम जो है वो नेगेटिव है, फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव है. तो फ्लोरीन क्या करता है, इट इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज. ये जो फर्स्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग है और लास्ट जो है वो रिड्यूसिंग है. तो
तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नीचे आते आते कम होती है और रिडक्शन प्रॉपर्टी ऊपर जाते जाते कम होती है. Okay, so here our topic is over. Here you will read out this and you will draw the diagram of Daniell cell. Daniell cell जो है वो आपको अच्छे से डायग्राम निकालने आना चाहिए और ये आप रीड करो.